कैसी हो बेटा? ठीक हूँ डैडी। आप मुझे रोज क्यों लेने आते हैं जबकि मैं खुद भी आ सकती हूँ? हाँ मैं जानता हूँ, पर मुझे फिक्र होती है। ये तुम्हारे हाथ पर क्या बना हुआ है? रिलैक्स डैड, ये मेहंदी है। क्लास में हम सब ने लगाई क्योंकि आजकल हम पाकिस्तानी कल्चर पढ़ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी कल्चर। चलो अब अपने हाथ धो लो। हाँ, धोऊंगी जब सूख जाएगी। ये मिली है मुझे। स्टोर वाली लड़की ने कहा यही सबसे अच्छी है। ठीक है, थैंक यू डैड। आप जानते हैं, मैं अगले साल तक ये टेस्ट नहीं दूंगी। मगर उसकी तैयारी तो कर सकती हो ना, क्या ख्याल है? ओह हाँ, आप किसी स्टोर पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे? मैंने कुछ स्नैक्स लेने हैं, मेरे दोस्त आ रहे हैं घर पर। तो माइकी को काम मिल गया? हाँ। हाँ डैड, स्कूल में सब अमीर ही तो नहीं होते ना। माइकी स्कॉलरशिप पर है और इसीलिए वो जॉब करता है। तुम्हारे टर्म पेपर खत्म हो गए? जी हो गए। सारे? तकरीबन हो गए, मैंने बस उन्हें पढ़कर सबमिट करवाना है। अपने दोस्तों के आने से पहले सारा काम खत्म कर लेना, क्योंकि बाद में तुमसे ये काम खत्म नहीं होगा। आज का काम कल पर मत डालो। वॉट? जो कहा वो करूंगी। ये जूलियस कैसर की कहावत है और मैं उसको पिछले 6 महीने से पढ़ रही हूँ। जो कहा वही करूंगा। कमाल की बात है। तुमने डेट बुक कर ली? नेक्स्ट सैटरडे। कैटलिन को बहुत पसंद आएगा। बैंड बुक हो गया है, सारी जगह उसके हिसाब से है। ओके गुड। कभी हम भी जवान हुआ करते थे, अब तो बूढ़े हो गए हैं। हम इस सारी शराब का क्या करेंगे? इसकी फिक्र ना करो, मैंने सब बारटेंडर्स और वेटर्स को समझा दिया इस बारे में। एक कतरा भी नहीं होगा। तुमने गेटकीपर से बात की? लगता है नशा बेचने वाला होगा। दरवाजे पे नशा बेचने वाला? परेशान मत हो, अगर मुझे पता चला कि केटलिन को किसी ने भी कुछ दिया है तो मैं खुद उनकी ठुकाई करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ अपनी बेटी की बात करने आया हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं। देखो, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमने क्या कुछ नहीं किया, वो भी हम पे ही जाएंगे। हम लोग कितने पंगे लिया करते थे जब हम इस उम्र में थे, याद हाँ है? मुझे याद है, तुम्हारी एक दोस्त थी पेट्सी, जिसकी एक आंख पत्थर की थी। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। वो तो काफी देर तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही थी, है ना? हाँ, वो कुछ देर के लिए मेरी गर्लफ्रेंड रही थी, लेकिन तब तक मुझे उसके बारे में पता नहीं था। और हाँ, हमने बहुत दफा इकट्ठे मस्ती की थी, जो हमें हमेशा याद रहेगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, पर मुझे एक बात की समझ नहीं आई। तुम्हें कैसे याद आएगा कि तुमने क्या किया था? मतलब कि जब से तुम पैदा हुए हो तुम तब से तो पी रहे हो। उतनी ही पी होगी जितनी तुमने। मैं एक बहुत अच्छी पार्टी देने वाला हूँ, तुम एक बहुत अच्छे बाप हो। थैंक्स, मुझे जाना होगा। टेंशन ना लो मेरे दोस्त। मिस्टर मेयर, प्लीज मेरी बात सुने। क्या आप हमें बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट से कितनी जॉब्स मिलेंगी? हाँ, फेज 1 ने पहले ही इस कम्युनिटी के लिए 100 से ज्यादा जॉब्स मुहैया की हैं। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं फेज 2 की, जिसमें होंगे पार्क्स, और हम इसमें एक नहर भी शामिल कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ करेंगे। मिस्टर मगायर, आप इससे मिले मुनाफे से क्या करेंगे? आपका शुक्रिया फ्रैंक। मैं और मेयर ये सोच रहे थे कि इस प्रोजेक्ट से हमारी इकोनॉमी काफी बेहतर हो जाएगी और इससे कमाया हुआ पैसा हम तालीम और इलाज पर लगाएंगे। शुक्रिया। तुम तैयार हो गए? क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। डीन असल में करता क्या है? वो गवर्नर के लिए काम करता है, मगर हम कंट्रोलर से मिलने जा रहे हैं। वो अच्छा आदमी है। हमें कुछ और कॉन्टेक्ट चाहिए होंगे। तुम आज रात नॉयर को चुनोगी या परफुटिनो को? नॉयर। ये शहर तकरीबन 40,000 साल पुराना है और तब भी इसके रूल वैसे ही थे जैसे आज है। जानती हूँ। क्या आप चलें? मुझे कैटलिन की फिक्र है। हमें उसकी फिक्र है, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। हाँ हम एक फैमिली हैं, मगर वो... नहीं, ऐसा मत कहो। ऐसा मत कहो कि वो मेरी बेटी नहीं है। और मेरे यहाँ होने की वजह भी तुम दोनों हो, राइट? जानती हो, जब तुम ये सब कहती हो तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। कैटलिन, आज तुम्हें घर रुकना होगा, ओके? जी ठीक है, हम घर से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हें अपना होमवर्क मंडे तक खत्म करना है और तुम्हें अपने काम पर ही तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है डैड। मैं सीरियस हूँ। डैड मैं जानती हूँ,
हम बस घर पर रहेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे और हो सकता है शायद लिसा भी आ जाए और बस। माइकल, सुना है तुम काम कर रहे हो? जी सर। और कैसा लग रहा है तुम्हें काम करके? इतने पैसों में ठीक है और काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इन गर्मियों में अगर तुम अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अपने वर्कर्स के साथ रख लूंगा। वहां पर तुम काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो, ठीक है? आप सच बोल रहे हैं क्या? हाँ, क्या तुम कुछ सामान उठाने में मेरी मदद करोगे? ओके, ये वाला। आओ। तो क्या तुम मेरी बेटी के साथ बाहर जाओगे? जी, जानता हूं तुम उसे किस नजर से देखते हो। मुझे नहीं लगता कि आप इजाजत देंगे उसे। तुम सिगरेट पीते हो? नहीं। मतलब कोई नशा नहीं करते? नहीं। तो फिर मैं इस पर एतराज करूंगा कि क्यों नहीं करते तुम। आपको लगता है कि ऐसा होगा? औरत की सोच को कोई समझ नहीं सकता। मैं भी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वो क्या चाहती है। खुशकिस्मती भी बहादुरों का साथ देती है। तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, तुम बस गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आई। कैटलिन, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ना ही सिगरेट के बारे में मैं तुम्हें कोई लेक्चर दूंगी। मगर लास्ट टाइम जब तुम्हारे दोस्त यहाँ आए थे तो तुम्हारे डैड को पार्किंग में सिगरेट के टुकड़े मिले थे, जिसे मैंने बाद में कवर किया। मैं जानती हूँ। उन्हें तुम पर यकीन है, पर बात ये नहीं है। उन्हें लगा मैंने झूठ बोला। परेशान ना हो। तो तुम समझ गई ना? जी, समझ गई। कुछ गलत नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू। तुम सब अपना ख्याल रखना। कमाल की चीज है। बाज आओ। मेरे ख्याल में ये जगह इसके लिए ठीक है और शायद इस जगह को भी इसकी जरूरत थी। हाँ, सुन रहा हूँ आपने भी बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। आप कैसे आए इस बिजनेस में मिस्टर मैगायर? काफी टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। मेरे ख्याल में सबको चलना चाहिए। पॉल को ये सब पसंद नहीं है, मगर सच बात यह है कि इन्होंने अपनी मेहनत से ही खुद को बनाया है। बहुत मेहनत की है। यही सुना है मैंने भी। हाँ, मगर मेरे साथ काफी और लोग भी थे, लेकिन मैं सबसे पहले एक मजदूर ही था सिर्फ। हमारा फोरमैन हमेशा हमसे ये कहता था कि जो शख्स भी मेहनत करता है उसकी मेहनत जाया नहीं होती। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो मेहनत करने से कतराते नहीं। ये जाम हमारी मेहनत के नाम। हमारी मेहनत के नाम। They're coming to get you, Barbara. हाँ, मुझे लगता है मेरे डैड तुम्हें पसंद करते हैं, है ना? अच्छा, माइक एक बड़े आदमी के लिए काम करेगा, फिर फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। और अगली बात, तुम कैटलिन से शादी करोगे, बिजनेस संभालोगे और एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। बस भी करो यार। डिटेक्टिव, डिनर के लिए आए हो? नहीं, मुझे कुछ बात करनी है। क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? आई एम सॉरी, मगर जरूरी है। ये बात करने का वक्त या जगह नहीं है। आपने जो कुछ भी कहना है उसके बारे में हम सुबह बात कर लेंगे। देखो पॉल, बात सुनो। बात तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी बेटी की है। माइकल और दूसरे लड़के इवन ने मुझे 1 घंटा पहले कॉल की थी। उसको हॉस्पिटल में भेज दिया है और इनको तफ्तीश के लिए रखा है। माइकल ने जब हमें बताया तो वो काफी डरा हुआ था। जब ये वाकया हुआ तो वो तीनों इकट्ठे थे। वो वीडियो गेम खेल रहे थे जब ये सब कुछ हुआ।
वो बता रहा था कि कैटलीन वहां से भाग रही थी। वो बोले कि ये अगर बच गई तो हमें मरवा देगी। ये नहीं हो सकता। और वो पड़ोसियों ने क्या कहा? उन्होंने कुछ देखा? किसी को नहीं देखा। तुम्हारे घर में घुसे और तुम्हारी बेटी को ले गए, और कोई डिमांड भी नहीं की, कुछ भी नहीं। समझ नहीं आ रही, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। फिलहाल तुम बस ये सोचो, ऐसी हरकत कर कौन सकता है? कोई पुराना दुश्मन? मुझे पता है तुम अकॉनिल से बात करते हो। वो मेरी बेटी है। अगर मुझे इस बारे में जरा सा भी आइडिया होता तो मैं तुम्हें सब बता देता। अच्छा, पीटर, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है और ये बात आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो। जब 4 पीस पर कत्ल हुए तब से। और ये 15 साल पहले की बात है पीटर। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, ठीक कहा, तुम मुझे जानते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने माजी की किसी भी आदत को दोबारा अपनाओ। हमारा अपना तरीका है, समझे? ओके फाइन, आपका क्या तरीका है? हम इसकी न्यूज चलवाते हैं अगर इसका ताल्लुक तुम्हारे माजी से ना हो तो। ग्रेट। हम ये बात कितनी दफा आपको बताएंगे? दोनों बातों में से एक बात तो जरूर है, किडनैपर तुम्हें जानते हैं या फिर नहीं। अगर वो नहीं जानते तो उन पर तुम्हारा ये डर ही अच्छा साबित होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारी बेटी है तो वो उसे कल दोपहर तक छोड़ जाएंगे। तुम फिक्र न करो। उन्हें मेरा पता है। फिर वो राब्ता करेंगे और हम भी इधर ही हैं। हम तुम्हारा फोन रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर सिर्फ मैं या डिटेक्टिव हैंसन हर वक्त मौजूद रहेंगे। पॉल, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये अच्छा है। क्यों पॉल? कैटलिन ही क्यों? क्या तुमने? तुम भी? आई एम सॉरी, मैं बस। काश मुझे अंदाजा होता कि ये सब किसने किया है। काश ऐसा होता। तुम उसे ढूंढ लेते। वही करो जो करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बस उसे घर ले आओ। एक घर में डकैती हो गई है जिसकी वजह से 2 नौजवान जख्मी हो गए हैं, पर उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। कैटलिन मैगवायर, जिसका कद 5 फुट 6 इंच, वजन 105 पाउंड, लंबे भूरे बाल और नीली आंखें। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो तहकीकात में हमारी मदद कीजिए ताकि हम कैटलिन को ढूंढ सकें। चलो चलो जल्दी करो। चलो चलो डैडी, चलो। मैं बाहर जा रहा हूँ। पर कहाँ? मुझसे इस घर में बैठा नहीं जा रहा। मैं फोन का इंतजार कर रहा हूँ और वो भी ये जानते हो कि मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होगी। और क्या मैं इस घर में अकेली रहूंगी? बाहर काफी पुलिस वाले हैं। मुझे उनकी जरूरत नहीं। बात सुनो, अपना ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रहे हो? हे, मेरे ख्याल से तुम्हें फोन के पास होना चाहिए था। तो क्या अपनी बेटी को ढूंढने भी घर से बाहर नहीं जा सकता? हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी। पॉल, बहुत अफसोस हुआ। एलिनोर, प्लीज, मुझे तुम्हारे बेटे से बात करनी है। वाह,
काफी अवार्ड जीते तुमने। मैं 17 साल का था जब मैरी से मेरी मुलाकात हुई। कैटलिन की मां की बात कर रहा हूं मैं। तुम भी 17 के हो ना? हाँ। मुझे याद है कि एक दिन हम बीच पर गए थे। उस दिन बहुत गर्मी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर इसी दौरान एक रिकन नामी कमीना शख्स वहां पर आया और उसने मुझे गाली दी। फिर जानते हो क्या हुआ? उस कमीने इंसान ने यही काम एक आयरिश लड़की के साथ किया। उस वक्त मुझे लगा कि एक मर्द होने की हैसियत से मैं इस औरत की हिफाजत करूं, क्योंकि मर्द ही औरतों की हिफाजत करते हैं। और फिर उसी लम्हे मैंने अपनी गाड़ी की डिग्गी में से एक लोहे का रॉड निकाला और उसकी दोनों टांगें तोड़ दी। पर अब मैं वैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया। क्योंकि मैरी बहुत बीमार हो गई। उसे स्टेज 4 का ब्लड कैंसर था और जब उसकी डेथ हुई तो मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया। मैंने अकेले नहीं कैटलिन की परवरिश की। उनके पास गन्स थी। अगर मैं वहां पर होता, शूट कर देता उन्हें, मार डालता उन्हें अपनी बेटी के लिए। अब तुम अपने जहन पर जोर दो और बताओ कि वो कौन सी जुबान बोलते थे? क्या? किडनैपर्स। जुबान क्या थी उनकी? क्या वो रशियन थे, फ्रेंच थे? क्या कोई बात की उन्होंने तुम्हारे सामने? मुझे कुछ नहीं पता। ओके, ये बताओ कि उनका हुलिया कैसा था, कैसी शक्ल, कपड़े कौन से पहने थे उन्होंने? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे, समझे तुम? मैं कुछ नहीं जानता। आई एम सॉरी, कुछ नहीं पता मुझे। वो सब बहुत जल्दी हुआ, मैं डर गया था। काश मैं कुछ कर सकता, काश मैं थोड़ी बहादुरी से काम लेता, काश मैं उसे बचा सकता। आई एम सॉरी। अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे कॉल करना, ठीक है? जी सर। हाय, कैसे हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलोगे? हमें बहुत दुख हुआ। ये काम जिसका भी है हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं। मैं जानता हूं तुम ओकेनल से मिलते हो, है ना? हाँ। हाँ, सही। तुम्हें वो गोल्डन 7 याद है? ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मैंने अपना फर्ज निभाया, अपना मुंह बंद रखा, नुकसान भी उठाया। मुझे ईमानदार लोगों की जरूरत है और पुलिस की नजरें भी सिर्फ मुझ पर ही जमी हुई है। तुम मेरा साथ नहीं भी दोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे मदद की जरूरत है। जो तुम कहो। मैं उसे ढूंढना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि यह काम किसने किया है। वो मरेंगे पॉली, बस उन्हें पता नहीं है। ये 2 लाख रुपए हैं उन लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, बाकी तुम लोग रख लेना। हमें ये पैसे नहीं चाहिए। तुम दोस्त हो हमारे। तुम भी हमारे लिए ऐसा ही सोचना पॉली। जो तुम कहोगे हो जाएगा। जानता हूं। ये मामला खतरनाक है, तो बताओ कि हम किस हद तक जा सकते हैं इस मामले में। मरने के लिए तैयार हूं। जानता हूं कहां से शुरू करना है। ये आदमी डरपोक है और मुझे जानता भी है। तुम मेरे पीछे ही रहना, ठीक है? ओह गॉड, लिफ्ट से आ जाते तो ठीक था। नॉक नॉक, कैसे हो?
ओह शिट, नो 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 नो, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। कम ऑन मैन, मैं तुम लोगों के साथ कैसे रहती कर सकता हूँ, मेरा यकीन करो। रिलैक्स रिलैक्स, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है? मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछूंगा, पॉल मैक्वायर की बेटी को किसने अगवा किया? इसे जरा गौर से देखो। क्या कुछ सुना तूने? कुछ भी नहीं, खुदा की कसम मैं कुछ नहीं जानता। कम ऑन मैन, मैं मैक्वायर के साथ आकर क्यों लड़ाई लूंगा? हाँ, वाह 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 वाह, ये देखकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम इससे मिलने से पहले बहुत खूबसूरत और अच्छी बच्ची होगी। यहाँ आओ हनी, उठ जाओ। ये क्या कर रहे हो? आराम से चलो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, मैं कह रहा हूँ उसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? आ जाओ मेरी शहजादी। मैं खूबसूरत हूँ ना? और मैं अपनी प्यारी शहजादी को एक खूबसूरत सा नेकलेस भी पहनाता हूँ। क्या तुम कैटलिन के बारे में जानते हो ओलिवर? तुम मुझे सब सच सच बता दो ओलिवर। देखो प्लीज, जो भी तुम करना चाहते हो प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी यकीन क्यों नहीं करते तुम लोग? हाँ, मुझे उस लड़की के बारे में देखो बताओ उसे कुछ ओलिवर। मत कहना प्लीज। प्लीज नहीं, प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो प्लीज। मेरी बात सुनो, उस लड़की को कहाँ छुपा के रखा है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आखिर तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे तुम प्लीज। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। नो प्लीज छोड़ दो। मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन करो। क्या कहा? छोड़ दो उसे प्लीज। नो 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 लिसा, तुम ठीक तो हो? हे, तुम ठीक तो हो? उठो ना। मुझे अब यकीन आया, फिर मिलते हैं। यकीन नहीं आता कि मेरा निशाना ठीक लग गया। क्यों, तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया? नहीं यार, पर मुझे ऐसे लगा शायद ये ऊपर से नीचे जा गिरेगी। बहुत खतरनाक इंसान हो तुम। बिल्कुल सही, तुम तो कोई फरिश्ते हो ना। उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना और ना ही देखा। ये कैसे हो सकता है? पॉल, हम सारी रात कोशिश करते रहे हैं। उसे जो ले गया है चालाकी से ले गया है। मैंने बहुत से लोगों से पूछा है। कोई भी कहीं पर भी, आखिर कोई जानता तो होगा ना ये। ठीक है, पॉल, तुम्हारी बेटी मिल गई।
इस खूबसूरत गीत के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ। आपके आने का शुक्रिया। बहुत दुख हुआ मेरे दोस्त। ये फ्रांसिस फ्रांसिस ओकॉनल। हाय, मैं वनीजा हूँ, पॉल की बीवी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे फ्रैंक पुकारो। फ्रैंक, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे घर आएं। बाद में मिलते हैं। क्या हम वॉक करें? तुमने अपने लिए बहुत अच्छा कर लिया है पॉली। मुझे फख्र है तुम पर। सब मेहनत से मिलता है। पर मैंने तो कुछ और ही सुना है। सुना है कि कंट्री क्लब के पास तुम्हारा बहुत खूबसूरत घर भी है और एक खूबसूरत बीवी। देखो पॉल, मौजूदा सूरत हाल एक तरफ रही तो तुम्हारे पास एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। इस बात से इत्तेफाक करोगे ना? हा? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। चीजें अब संभल गई हैं। कारोबार पहले से काफी ज्यादा महफूज हो गया है। पुराने दिनों में तो तुम्हें याद है हर तरफ खून ही खून हुआ करता था। क्या तुम्हें वो रात याद है जब हम 4 पीस पे थे? उन कमीने रशियंस ने जो मेरे साथ किया था याद है? याद है। मगर क्या वो बात याद है जो मैंने तुमसे कही थी? क्योंकि तुम ही चाहते थे वहां जाओ और उन्हें मारो। आपने कहा था बहुत खून खराबा हो चुका। एग्जैक्टली। समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। मेरी गर्दन दर्द कर रही है ऊपर देख देख कर। क्या तुम नीचे बैठोगे? ये बेहतर है। आई टू आई। इन लम्हों की मुझे बहुत याद आती थी कि मैं किसी के सामने खड़ा होकर उसकी तरफ नीचे देख सकूं। देखा जाए तो ये कितनी छोटी सी चीज है, मगर मैं अब ये भी नहीं कर सकता हूं। अब किसी कमीने को मारना या किसी के दांत तोड़ना ये तो बहुत दूर की बात है। मगर क्या मैंने हार मान ली है पॉली? क्या मैं अंदर से कमजोर हो गया हूं? नहीं। बहुत अरसा पहले मैं इसे दफना चुका हूं। मैंने दर्द को दबा दिया जैसे तुम्हें अपने दर्द को दबाना होगा। मेरी बात पूरी नहीं हुई, बैठो। आप बात कीजिए। हाँ, तुम्हारी बेहतरी है कि सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। जानता हूं कि इस वाक्य ने तुम्हें अंदर से काट दिया है और तुम इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहते हो। इसलिए मैं कहता हूं, ना करो। ये पुलिस वालों का काम है। फिलहाल अमन है और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही रहे। ठीक है? पर मुझे कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा फ्रांसिस। अगर तुम्हें अकल की बात नहीं माननी तो क्या एक दोस्त की बात मानोगे? जब मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम्हारी मदद की थी। मैं चाहता तो ऐसा ना करता, तुम जानते हो। मैंने जाने दिया तुम्हें उस जगह से। ऐसा कहां होता है कि कोई जब चाहे धंधा छोड़ के चला जाए, वो भी क्लीन तुम्हारी तरह। मगर तुम चले गए, पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे पास आई थी, तुमने मुझसे कहा था। उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की और अब मैं चाहता हूं कि तुम ये मेरा कर्ज उतार दो। कुछ ना करो। इस वाक़े को गुजरने दो पॉली। दबा दो इस दर्द को। तुम समझ गए मेरी बात? मैं समझ गया। किसी को क्रीम चाहिए? नहीं शुक्रिया। तुम्हारी दोस्त शीला यहाँ आती है?
बता दें कि आप में से खाना कौन कौन खाएगा? क्या हुआ? हनी, क्या तुम भी? मैं भी जानना चाहती हूँ। नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। हे, उसे भी सुनने देते पॉल। कोई नई खबर? कुछ नहीं। कॉलन ने कहा है कि ना सिर्फ तुमसे दूर रहूं बल्कि तुम पर नजर भी रखूं। तो अब क्या करना है? फोर्स में अभी भी कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं जिनका मैंने किसी को नहीं बताया। मेरा है। मैं उसे इस काम पर लगा सकता हूं। मैं ये बात नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम जानते हो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो बहुत पुरानी बात हो गई। हमने वैसे भी सब ठीक किया था। क्या तुम्हें यकीन है? चलो 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 चलो। वो चाबी कहाँ पे है? अब हाथ काट मुझे दूंगा कुछ तुम्हारा। नहीं पता, मेरा एक यकीन मिनट। करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज। मुझे कुछ मत कहना प्लीज। हमने जो भी किया सही किया। Jesus. Tell me about it. How is it that a man with this many past criminal associations can turn legitimate businessman and I can't get a refi on my mortgage? I mean, look at this. Irish mob, Russian mob. We have 20 suspects and no leads. When have you ever known a criminal to just go clean? No arrest doesn't mean no activity. Maybe he's just been careful. No, I just talked with him a few days ago. He's a wreck. If he was still dirty, he'd know who did this. This ought to help narrow down the suspect list. It's the ballistics on the McGuire girl. A 7.62 millimeter, fired from a Soviet-made Tokarev TT-33. Well, it gets worse. It crossed against 3 hits tied to the Chernoff family. 1 in 1983 and 2 in 1988. What does that tell you? Whoever killed her hadn't killed anyone for a long damn time. At least not with that gun. This stays here. मिस्टर मैगॉयर,
मुझे कैटलीन का बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। हाँ, वो थी। उसने इस पर काफी मेहनत की थी। मैं ये देने आया हूँ आपको। क्यों नहीं, मैं आज रात इसको पढ़ूंगी। मिस्टर मैगायर, कैटलीन का कुछ सामान पड़ा है, आप ले जाना चाहेंगे? तुम्हें यकीन है ये चेरनोव है? नहीं, मुझे यकीन नहीं, मगर जिसने भी ये काम किया उसने रशियन गन यूज की है। 20 साल गुजर गए, हमें कैसे पहचानेंगे? कैसे? वो उसकी बेटी को उठा के ले गए, और तुम्हें लगता है ये इत्तेफाक क्या बात है? सही कहा, पर मैंने जुबान नहीं खोली, और ना ही तुमने खोली। और पॉल की तो मैं कसम उठा सकता हूं, तो फिर किसी को क्या पता? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम चाहते हो कि मैं उसे बताऊं? नहीं, मैं बताऊंगा उसे। हे। हाय। वो घर पे है? हाँ, शायद वो तुमसे बात कर ले। क्या तुम ठीक हो? फाइन। मैं तुम्हारा दुख जानता हूं। वो मेरा खून नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी बेटी नहीं है। वो चाहती थी तुम्हें। थैंक यू। बस हौसला रखो। वो ऊपर है। हे। इस वक्त ये 4 साल की थी। कोई खबर मिली? बैलिस्टिक्स। यस। तुम बाहर आओगे? तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, तुम्हारे जैसा आदमी ऑर्गेनाइजेशन में इतना आगे कैसे चला गया और उसको उसकी गन्स का पता भी नहीं चला? खामोशी से। मुझे ये पसंद है। टॉकरेव TT-33। ये एक बहुत पुरानी और बहुत अच्छी गन है आर्मी की। इसमें HL क्लिप है, और ये रशियन माफिया की सबसे फेवरेट है। ओह खुदाया। हाँ, रशियंस। कोई मामूली मुजरिम भी हो सकता है। हो सकता है कोई उठाई गिरा हो जो सिर्फ तावान की रकम के लिए ऐसा कर रहा हो। उनमें से कोई भी चेरनोव की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करता। हमने कभी इजाजत लेकर रशियंस को नहीं लूटा हम ये था। बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि वनीजा को भी किसी महफूज जगह पर लेकर चला जाऊं। वो नहीं जाना चाहती। तो तुम क्या करोगे? डैनी को कॉल करो। पुराने दिन याद आ गए दोस्तों। तो अब चलें? देखो, तुम बात को समझ नहीं रहे। हमारे पास काफी सारे पैसे हैं और हमने खेलना है। हम जानते हैं कि तुम्हें इंग्लिश की समझ नहीं आती, मगर हम खेलना चाहते हैं। कार्ड्स खेलने हमें। कार्ड्स? प्राइवेट? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि हमारे पास काफी सारे पैसे हैं और हम कार्ड्स खेलना चाहते हैं। ये देखो, हमें जाने दो। प्राइवेट? क्या कहा? हे, तुम बस पैसे लो और हट जाओ। Det går Sarjan och hon. Damn det Fifi.
Wat wanjun? उर्दू में बात करो। मैं 3 ज़बानें बोल सकता हूँ। तुम कितनी बोल सकते हो, जाहिल? One, two, three. अब उन्हें पता चल गया होगा और वो हम पर हमला भी कर देंगे। ओह शिट। जिस वक्त किसी चीज की जरूरत होती है उस वक्त वो नहीं मिलती। हमने शुरू किया है तो हमें इसे खत्म भी करना होगा। तुम बस तैयार रहना। हम तैयार हैं। डैनी, जिस तरह के हालात हैं उनमें हमें एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी। रिलैक्स, हमें समझ आ गई है। यहां तुम्हारी कोई पार्टी नहीं हो रही। अच्छा, तुम वहां जाना चाहते हो पॉली? वैसे तुम्हें मेरी पार्टी से मसला क्या है? ठीक है, बस रिलैक्स हो जाओ, ओके? खुदा के लिए पॉली। ये सब क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये क्या चीज है और तुम्हारा यहां मजीद रहना खतरे से खाली नहीं है। मुझे बताओ हुआ क्या है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, बताओ मुझे। क्या तुम क्या जानना चाहती हो? हाँ, क्या जानना चाहती हो? यही कि मैंने कितने लोगों को मारा और क्यों मारा उन्हें मैंने? नहीं, मैं तो फिर क्या? सब खत्म किया। अभी तो शुरुआत है। इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी। तुमने कहा था जो मर्जी हो जाए हमें पता लगवाना है और इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, ये गलत है। शायद मुझे चुप रहना चाहिए। मगर तुमने नहीं किया, मैंने शुरू कर दिया। माफी चाहता हूं तुम्हें परेशानी हुई। हाँ, मैं इससे परेशान हूँ। मेरा हस्बैंड एक कातिल है। मेरे ख्याल में तुम्हें ये अच्छा लगेगा। कहो कि मेरा हस्बैंड एक कातिल है। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। कहो मेरा हस्बैंड एक कातिल है। तुम पहले से ही जानती थी, मगर तुमने कभी देखा नहीं था ये सब। तुम यही सुनना चाहती थी ना? तुम इसलिए यहां पर थी ना ताकि तुम्हें मौका मिल जाए। हाँ, पता चला? कुछ भी नहीं। ठीक है, हमें ये रिस्क उठाना होगा। क्या सोच रहे हो? हमें वोरी चाहिए। मैं फोन पर पूछता हूं। ठीक है, तुम उसे पिछले रूम में ले आना और उसे वहीं बिठा कर रखना। हम बस आ रहे हैं। मैं भी, अब खुश हो। एम्बर उसे क्लब में ले आएगी और हमारे लिए उसे पिछले रूम में ले जाएगी। इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, अगर हम तीनों अंदर गए तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम दोनों यहां बैठो, मैं अंदर जाता हूं और उसे बाहर लेकर आता हूं। मैं जाता हूं।
Dedesh Moshtapayesh. Kitsikinavirtin. Zagala today, Lumadavan. रुक जाओ, उसे सड़क पे गोली क्यों मारे हो तुम? तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या औकात क्या है तुम्हारी? हे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? 19 साल पहले मैंने तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंका था और तुम्हारे बॉस के पैसे ले गया था, याद है तुम्हें? उस मास्क में चरनोव समझता था मैंने पैसे चुराए। पहले ही सजा मिल चुकी है। I lost these fingers because of you. Someone. बात सुनो मेरी, किसी ने मेरी बेटी को मार दिया है। बताओ मुझे कि क्या उसे चरनोव ने मारा है? हाँ, किसी ने तो हिसाब देना है ना इसका। बताओ मुझे, बताओ मुझे, किसने मारा है उसे? किसने मारा उसे? हाँ, नहीं 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 नहीं, तुम मार नहीं सकते, मार नहीं सकते तुम। तुम्हें बताना होगा कि उसे किसने मारा। बोलो, किसने मारा उसे? किसने मारा मेरी बेटी को? एक कप कॉफी प्लीज। शुक्रिया। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम इस तरह से सारे शहर में दहशत नहीं फैला सकते। जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। देखो पॉल, इस तरह से वो वापस नहीं आएगी। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी क्या हालत है। अगर यही सब कुछ रहा तो एक बात कान खोल कर सुन लो कि तुम सबके लिए ये बहुत बुरा होगा। शिट पॉल, कुछ साल पहले मेरा बेटा रॉबी बाइक पर जा रहा था, उससे गाड़ी टकरा गई।
मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। उसकी हालत खराब थी। मेरे बेटे की सर्जरी हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने उस आदमी का पता लगवाया। मैंने उसकी गाड़ी देखी, डेंट पड़ा हुआ था जहां मेरा बेटा टकराया था। मैं वहां सड़क पर 1 घंटे तक खड़ा रहा। गन थी मेरे हाथ में। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया और वापस हॉस्पिटल आ गया। रॉबी अब ठीक था। कुछ दिनों बाद मैं फिर वहां पर वापस गया। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो ब्लाइंड स्पॉट था। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि वो हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। अगर मैं उस आदमी को मार भी देता तो इससे कोई फर्क न पड़ता। तुम्हारा बच्चा जिंदा है। कुछ और कहना चाहोगे? अपनी पिस्तौल नीचे फेंक दो, फर्श पे लेट जाओ। चलो। कभी न कभी कुछ
Somebody put one hell of a dent in Chernov's drug operation. And I haven't even started to think about that mess at the Russian joint. Six Skull Cross? Chernov's men, huh? Meet Sasha Barat. Rap sheet as long as my dick. Cutting off fingers? Somebody's trying to sniff out a secret. A pretty good idea, who? मैं अभी सारी चीजों को चेक कर रहा हूं। जैसे ही मुझे पता चलेगा तुम्हें बता दूंगा। तुम्हारी उससे कोई बात हुई? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? हमारे घर पर हमला हुआ। विक्टर और साशा मर चुके हैं। पता लगाओ ये किसने किया और उसे सीधा मेरे पास ले आओ। दुनिया में आजकल हो क्या रहा है? जब मैं जवान था तो हम लोगों को हाथों से मारते होते थे। लोग हमें तब भी बुरा भला कहते थे, उन्हें हम गलत लगते थे और हम भी जानते थे कि इसके बाद हमारा अंजाम क्या होगा। आजकल के लोग तो सीधा मार ही देते हैं। किसी इंसान का कोई एहसास नहीं, कोई लिहाज नहीं होता उन्हें। बस उनका मकसद उनकी जान लेना होता है। Oh shit. हेलो। वो लोग यहाँ पहुंच गए हैं। बड़ी बड़ी बंदूक है उनके पास। रशियन है वो। तुम्हें डॉर्टी को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं बोल, वो मेरे साथ नहीं है। जल्दी आओ यहाँ पे। फोन उठा लो डैनी, वो केन को उठाकर ले गए हैं। डैनी,
आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मेरे तुम्हारे साथ क्या मसला है? पकड़ो इसको। कम ऑन। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। क्या तुम सबकी जान लेने निकले हो? मेरी तरफ देखो। भाड़ में जाओ। ये सब हो क्या रहा है मैगवायर? तुम्हारी वजह से किडनैपर भाग गया। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम कल रात कहाँ पर थे? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम एक बार तो बच गए हो। तुम जाओ यहां से, हमें अपना काम करने दो। हम तुम्हारी बेटी के कातिल को जरूर ढूंढ लेंगे, मैं वादा करता हूं। बकवास है ये। मैं जानता हूं कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। पर्सनली कुछ लाशों और वॉरी की मौत के बाद मैं सब कुछ समझ गया हूं। तो वो तुम्हारे पीछे क्यों है? तुमने ऐसा क्या किया है? तुमने किसी को मारा है? क्या मैं जा सकता हूं? जाने दो। सर, आर यू सीरियस? तुम चुप रहो। आप इसे छोड़ रहे हैं? थैंक्स पीटर, याद रखूंगा। हे पॉल, अपना ख्याल रखना। मिस्टर केन, तुम जानते हो मैं कौन हूं? जाती तौर पर तो नहीं जानता, हम पहले नहीं मिले, पर यह जानता हूं तुम्हारा नाम चेरनोव है और तुम एक बुरे आदमी हो। ये तो मजे की बातें करता है। ये सब वो कह रहा है जिसने मेरे लोगों को मारा है। क्या तुम मुझे ऐसा करने की वजह बताओगे प्लीज? असल में सच पूछो तो मुझे भी तुमसे यही सवाल पूछना है। एंटन, ये काम तुम मुझे करने दो। तुम्हें शायद प्यास लगी होगी, ये लो पहले पानी पी लो। पी लो ऐसे। पहले तो तुमने कुछ नहीं बोला, मगर अब तुम सब कुछ बोलोगे। अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और तुम मुझे जवाब दोगे, समझ गए? तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम पसंद आई। तुम यहां बैठकर मजे ले रहे हो। पॉली, क्या हुआ? तुम कहां थे डैनी? Get out. Grab your stuff. Get out. क्या हुआ? फोन चेक नहीं किया? मैं एम्बर के साथ थोड़ा बिजी था। तुम अपने घर पर क्यों नहीं थे? क्योंकि एम्बर का वहां आना तुम्हें पसंद नहीं। आखिर बात क्या है? वो केन को ले गए। ओह खुदाया। You didn't answer your phone. I told you I was having fun. All this action, I couldn't wind down. I needed a release. While you were getting high and getting your dick wet, they got Kane. पॉली, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाता हूं, ओके? कैसा लग रहा है तुम्हें? पेट भर गया ना? अब बताओ कि मेरे आदमियों को क्यों मारा? आखिर तुमने ये बेवकूफी की क्यों? ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते थे? ये सब मैं तुमसे अच्छा कर लेता हूं। कैटलिन मैगवायर। कौन? तुमने कैटलिन मैगवायर को मारा। पॉल मैगवायर की बेटी को मार डाला तुमने। वो समझता है कि उसकी बेटी को मैंने मारा। उसे लगता है मैंने किया।
वो जानता यही सच है। नादान है। यह कितना बड़ा इल्जाम है। मैं एक बच्ची को क्यों मारूंगा? भला मैं ऐसा करूंगा क्यों? उसकी मौत एक रशियन गन से हुई, टोकरेव से। तुम काफी अच्छे लग रहे हो मिस्टर केन। चाहो तो मैं रुक जाऊं? क्यों? इंतकाम। We hid the bag man for the money. हमने उसके हाथ काटे थे, उसे मार डाला। हम नादान थे। तुमने मारा एल्वान को? मेरे भाई को तुमने मार दिया? ये जंग तुमने शुरू की। अब उस कमीने को फोन करो। तुम जेल से कब रिहा हुए? मैं 4 साल पहले रिहा हुआ था। कितना अरसा जेल में रहे? अब इससे क्या फर्क पड़ता है? जो पूछा उसका जवाब दो। कितनी देर? 5 साल एक और 8 साल एक, भड़काने और हमला करने के केस में। सही। हाँ, मुझे याद है जब ये सब हुआ था। तमाम अखबारों में आया था ये। तुम्हारे पास से काफी असला भी मिला था, मगर उन्होंने तुम पर सिर्फ चोरी का केस किया। नहीं, ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगा। मैं क्या बात कर रहा हूं? मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि मेरी बेटी को किसने मारा। कल रात हमने जितने रशियंस को भी मारा उनमें से कोई नहीं जानता था कि ये काम किसने किया। अब तुम बताओ मुझे, तुम क्या सोचते? पॉली, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं और ये तुम जानते हो। वो ड्राइवर ने उसे किया भी था। कुछ पता नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे चेहरे नहीं देखे, ना ही उन्हें पता। पॉली, मेरी बात सुनो। तुमने उसे मार दिया और अब कहते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। पॉली, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो तुम। हाँ। कॉलन से मिलने की एक वजह थी। हाँ। देखो, मुझे उस काम के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। उन्हें कम रैप किया था क्योंकि उन्होंने सबूत गवा दिए थे। मगर फिर भी तुम्हें 9 साल के लिए जेल जाना पड़ा, और वो भी 3 साल बाद जब हमने चोरी कर ली। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे साथ झूठ मत बोलो। ये बताओ कि उन्हीं पैसों से तुमने हथियार खरीदे थे ना? हाँ, मैंने किया था। क्या हुआ? इसमें ऐसी कौन सी बात है? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? वो लोग कैटलिन को उठाकर ले गए और उसके सर में गोली मार दी। शायद ये तुम्हारे लिए मामूली बात हो, मगर मेरे लिए नहीं है। और इस बात की सिर्फ यही वजह है कि उन्हें किसी ने बता दिया है। तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि उन हथियारों के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, और ना ही तुमसे उस बारे में कोई पूछ सकता है। पॉली, मैं हमेशा वफादार रहा। तुम हमेशा ही बेवकूफ रहे हो। बेकसूर हूं मैं पॉली। तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मैं हमेशा ही तुम्हें छुड़वाता रहा और किसी और को इल्जाम देता रहा हर बात का। पता नहीं तुम किसके साथ हो, पता नहीं तुम मेरे साथ हो या फिर उन लोगों के साथ। हाँ? बोलो। है, बस जवाब दो। सब बहुत हो गया, अब बस खत्म करो। तुम नहीं किया। दिमाग खराब हो गया है पॉली। तो फिर किसने तुम्हारे बॉस को बताया? हाँ, वो तुम्हारी गन्स का ख्याल रखता है। ले जाओ इन्हें तुम नहीं, यहाँ। ऐसा कुछ नहीं जिसने है। भी बताया, नहीं, मेरी कर्नल ने बेटी, उसका बताया क्या? होगा। वो कहाँ से मिलेगी मुझे? बोलो, जवाब दो मुझे। अब मैं समझा कि तुम एक गद्दार हो। मैं गद्दार नहीं। तुम गद्दार हो। अपनी बकवास बंद करो, बंद करो। तुमने कसम खाई थी। पॉली, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें प्यार किया और तुमने कसम भी खाई। डैनी, कम ऑन डैनी। डैनी, तुम्हें उठना होगा डैनी। उठ जाओ।
डैनी, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा था कि तुमने मुझे मेरे नवासे की फुटबॉल गेम से बुलवा लिया? एंटन, मेरे ख्याल में ये तुम्हारा आदमी है। नहीं, ये तो बहुत साल पहले मुझे छोड़ के चला गया। इसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो? हाँ, जब मेरी उम्र 19 साल थी तब मैं सोवियत ओलंपिक की बॉक्सिंग टीम का नंबर 1 खिलाड़ी था। क्या तुम्हें इस बात का पता है या मैं तुम्हें दिखाऊं? नहीं, मुझे खेलने पसंद नहीं, खासकर कोई भी रशियन स्पोर्ट्स। मैं नंबर 1 होता अगर मेरे इस खेल के बीच में मेरे बाप की मजबूरियां ना आती। मेरा बाप एक जुआरी था और इसी वजह से वो कर्जों तले दबता गया और आखिरकार वो जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई, जिसे मैंने ना चाहते हुए कबूल किया। अगर मैं चाहता तो उस चैंपियन से हार कर अपने बाप का सारा कर्जा उतार देता। बताओ मैंने क्या किया होगा? मुझे आइडिया नहीं है, तुम बताओ मुझे। मैं अपने बाप को रोज एक नए तरीके से मारता था। No child should have to pay for their father's sins. But the Bratva took me in, gave me a new life. When my father fell for the debt again, who do you think they sent to collect? Me. My father failed just as your man here failed you. I told you he's not mine any longer. Are you deaf? You know that Maguire fellow, the one in the news? The one whose daughter been killed, huh? What about him? He was the one who killed my brother. He was the one who started the war between us. The one who landed you in that chair. So you see, I invited you here to ask you to do one thing for me. Take responsibility. मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम जैसे लोगों से ऑर्डर्स नहीं लेता हूं। रशियन कमीने। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत पुरानी और बहुत अच्छी गन है आर्मी की, और ये रशियन माफिया की सबसे फेवरेट है।
एवन, एवन, बात क्या है आखिर? आई एम सॉरी माइक। क्या? सॉरी। वो सिर्फ एक हादसा था। नहीं, प्लीज, मेरा ये मकसद नहीं था। कम ऑन, मेरा यकीन कीजिए। नहीं, प्लीज, नहीं। ओके, ओके, बताता हूँ। हम लोग बस एंजॉय कर रहे थे और हम काफी नशे में भी थे। उसने बताया कि तुम एक गैंगस्टर थे। तो तुम्हारा बाप गन्स कहाँ रखता था? बस करो, मुझे तुम दोनों को कितनी दफा बताना पड़ेगा कि मेरे डैड एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। ओह हाँ। अच्छा, क्या वो कभी पकड़े गए? जब वो घर आए तो खुद ही पूछ लेना। ओह नहीं, वैसे मुझे उस आदमी से कभी डर नहीं लगा। क्या तुमने कभी भी अपने वालिद का कोई मशकूक काम देखा? कोई खुफिया फोन कॉल या किसी जगह वो पैसे छुपाते हों? हे, देखा तुमने? कम ऑन, यकीनन तुम्हें कुछ तो पता होगा। कम ऑन, बता दो ना। कैटलिन प्लीज। ठीक है। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती ये हम ऊपर गए। उसने कहा कि उसके पास मेरे लिए कुछ खास है। मैंने पहले कभी गन नहीं पकड़ी थी। You know, वो बहुत अजीब सा था, लेकिन पर मुझे उसे रख देना चाहिए था, पर मैं नहीं रख सका। मैं सबको मार दूंगा। एविन वापस आओ, मुझे तंग मत करो। कम ऑन, तुम भी आओ। बारिश हो रही है। बारिश है तो क्या हुआ? पिघल जाओगी क्या? ठीक है, चलो ना। एविन, हमें इसे वापस भी रखना है। नहीं, ये तो बिल्कुल खाली है। क्या? मुझे वापस दो। कितनी वहमी हो तुम। ये लो। माइक, तुम भी दो। लाओ, तुम भी वापस दो। Oh God! No, 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 no! ये मर गई है क्या? No! मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं अपने हवास में नहीं था और मैं थोड़ा ड्रंक था। वो गन इतनी अच्छी थी कि मैं उसे छोड़ नहीं सका, और वो सब मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो मेरे पीछे खड़ी है। वो महज एक हादसा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। हम उसे जंगल ले गए। फिर रात के अंधेरे में हमने गन्स को वापस रखा और घर को ऐसे तोड़ा फोड़ा जैसे कोई चोर आया हो यहाँ। मैं आपको जानता था ताकि पुलिस वाले ये सोचे यहाँ कोई डकैती हुई है। मैं बहुत डर गया था। मैं उसे हरगिज़ नहीं मारना चाहता था। मैं डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, खुदा की कसम। प्लीज कुछ तो कहें आप। खत्म करें इसको प्लीज। मैं अब और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज।
ठीक हो गया है और सब खत्म भी। तुमसे बात करके अच्छा लगा। घर वापस आ जाओ, आज कोई खतरा नहीं है। तुम ठीक हो ना? क्योंकि तुम्हारी आवाज कुछ। मैंने एक आदमी को मारा था जब मैं 17 साल का था, कैटलिन जितना। मेरी लड़ाई हो गई थी, किसी ने मेरे हाथ में छुरी थमा दी। मुझे उस रात के ख्वाब अक्सर आते हैं और ख्वाब में मैं अपने आप को देखता हूं, खुद को रोकता हूं पर नहीं रोक पाता। मैं जाग जाता हूं और जब ऐसा होता है तो मैं हैरान होता हूं, काश वो मुझे छुरी ना देता तो शायद मेरी जिंदगी नहीं नहीं बल्कि हमारी जिंदगी पुरसकून होती। ओके। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें मायूस किया।